अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर बशीर और आप देख रहे हैं नासिर बशीर ऑफिशियल। नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने फिस्कल पॉलिसी यानी मालियाती पॉलिसी के ऊपर बात की, हमने मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी के ऊपर बात की। तो सादा से अल्फाज में फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि जिसमें हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल करके कम या ज़्यादा करके या फिर वो अपने टैक्सेस को कम या ज़्यादा करके मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश करती है, जिसमें वो मार्केट को सरगर्म करने की कोशिश करती है या मार्केट को स्लो करने की कोशिश करती है। इसी तरह से दूसरी जानब हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। किसी भी मुल्क का जो मरकजी बैंक होता है, पाकिस्तान के केस में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या करता है कि वो उसके जो टूल्स होते हैं जिसमें उसके पास शरह सूद होता है और ज़र की रसद, कि ज़र की रसद को कम या ज़्यादा किया जाए या शरह सूद को कम या ज़्यादा करके मार्केट के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। बेसिकली होता क्या है कि हमने मुआशी अहदाफ को हासिल करना होता है, जिसमें मुआशी तरक्की को बढ़ाना या महंगाई को कम करना हो या बेरोज़गारी को कम करना हो, तिजारत को बढ़ाना हो। ये मुख्तलिफ हमारे मैक्रो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम अमूमन दो तरह की पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों मुख्तलिफ अदारों की तरफ से बनाई जाती हैं। फिस्कल पॉलिसी खालिस्तन हुकूमत की तरफ से तरतीब दी जाती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी स्टेट जो मरकजी बैंक होता है, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी तरफ से तरतीब दी जाती है। नाज़रीन, वैसे तो ये बड़ा डिबेटेबल मौजू है कि कौन सी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, उसकी अफादियत कितनी हमें नज़र आती है रियल ग्राउंड के अंदर। इस पर एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल है पाकिस्तान के केस में, जो कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के नाम से है। उस आर्टिकल के मुताबिक जो हमारे पास मिलिट्री रजीम्स रही हैं उसमें हमें इकोनॉमी के लिहाज से हमें स्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन जो हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं उनमें हमें ये स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। तो उस आर्टिकल के नज़दीक ये एक बुनियादी वजह है कि मिलिट्री रजीम के अंदर इन दोनों पॉलिसीज़ में एक कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि डेमोक्रेटिक रजीम्स के अंदर इनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती। नाज़रीन, बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिर ज़री पॉलिसी, उसमें हुकूमत अपनी ज़र की रसद को कम या ज़्यादा करके, अगर ज़र की रसद ज़्यादा होगी मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़र की रसद कम हो जाएगी तो मार्केट में एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट को वो चेंज करता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है वो बैंकों से कर्जा लेना कम कर देंगे, क्योंकि अब लाजमी बात है उसकी लागत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वो अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो लोग कर्जा लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। इसी तरह से आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है। जब हुकूमत ने मार्केट को सरगर्म करना होता है, रिसोर्स को मोबिलाइज करना होता है, तो वो क्या करती है कि वो टैक्सेस को कम कर देती है ताकि ज़्यादा मार्केट फैले, ज़्यादा जो है ना एफिशिएंसी या ज़्यादा बिजनेसेस फैलें। दूसरी जानब वो क्या करती है कि वो एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि ये अभी रिसेंटली हमारे पास से इमरान का दौर गुजरा है, तो आप अक्सर औक़ात उनकी स्पीच में सुनते थे कि हम हाउसिंग इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे और इससे वाबस्ता 40 इंडस्ट्रीज हैं जो खुद बखुद फिर उठेंगी। अगर हमारी एक इंडस्ट्री को हम के ऊपर स्पेंड करते हैं तो उसके नतीजे में 40 इंडस्ट्रीज को बूम मिलेगा, 40 इंडस्ट्री हमारी एक्सपेंड करेंगी। तो ये बेसिकली वही फिस्कल पॉलिसी का एक कह लें कि टूल है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग यानी अपने अखराजात को बढ़ाकर तो मार्केट को सरगर्म करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे देखें नाज़रीन, जैसे कि दोनों के अहदाफ हैं कि मुआशी ग्रोथ को हासिल करना है, बेरोज़गारी को कम करना है, महंगाई को कम करना है। तो उस सूरत हाल में अगर हुकूमत अपनी फिस्कल पॉलिसी इस तरह की अपनाती है कि वो एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर रही है और टैक्सेस को कम कर रही है ताकि मार्केट के अंदर बिजनेस एक्सपेंड करे, लेकिन दूसरी जानब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो लाजिम बात है कि जो बिजनेसमैन है उन्होंने अगर लोन लेना है तो उनकी जो कास्ट है वो बढ़ जाती है। अब जब उसकी कास्ट बढ़ जाती है तो दूसरी तरफ से वो क्या होगा कि आपका हौसला शिकनी होना शुरू हो जाएगी, लोग डिस्करेज होंगे बिजनेस करने से। एक तरफ आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें मजमूई तौर पे उसका वो बेनिफिट नजर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर इन दोनों के अंदर हम आहंगी होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट भी अपना स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करती है, अपने टैक्सेस को कम करती है, दूसरी जानब अगर हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी अगर इंटरेस्ट रेट को कम करता है, तो अब दोनों एक ही सिमत में जा रहे हैं।
दोनों का मकसद क्या है कि मार्केट में जो एक्टिविटी है जनरेट हो और उस एक्टिविटी के जनरेट होने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो यहाँ से हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टेट बैंक के वफद से बात हुई, तो इसी मौजू पे बात हुई कि जो हमने इंटरेस्ट रेट 21% रखा हुआ है, दुनिया में इस वक्त इतना हाई इंटरेस्ट रेट किसी भी मुल्क में नहीं है। शायद ही कोई मुल्क हो जिसमें 21% शरह सूद हो। तो अब एक तरफ तो गवर्नमेंट अखराजात पे अखराजात का रही है, जो है ना, कह लें कि इतने अखराजात हैं कि वो डेफिसिट में है हर चीज़। लेकिन दूसरी जानब आपके इंटरेस्ट रेट 21% है, उसकी लाजमी बात है अगर 21% इंटरेस्ट रेट है तो उसकी एक कास्ट है। कास्ट क्या है? जो आप तकरीबन हम इंटरेस्ट पेमेंट की सूरत में करते हैं। अब जो 4,500 अरब रुपए से भी शायद तजावज़ कर गए हो, ठीक है। पिछले बजट में, पिछले साल के बजट में जो हुकूमत ने इंटरेस्ट पेमेंट के माध्यम में पैसे लिखे थे वो 3,950 अरब रुपए थे, जो तकरीबन 9,500 अरब रुपए का हमारा बजट है उसमें से। तो अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो वही आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 4500 अरब रुपए से भी ऊपर जा सकती है। तो अब ये देख लें कि आपका आधा बजट तकरीबन तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो और अभी रिसेंटली जो महंगाई की एक वेव आई उसके पीछे रीजन क्या थी कि आपके ऊपर 170 अरब यानी 170 बिलियन रुपीस के टैक्सेस लगाए गए। अब जब वो टैक्सेस लगाए गए तो उसका इम्पैक्ट हमें महंगाई की सूरत में नजर आया। अब एक तरफ आपने इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दिया हुआ है 21% करके, इंटरेस्ट पेमेंट इतनी 4500 अरब रुपए के करीब आप ले गए, दूसरी तरफ आप 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगा के महंगाई कर रहे हैं। तो वहीं पे आप उसी इंटरेस्ट रेट को अगर कम करके तो वहां से इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर लें और टैक्सेस ना लगाएं, तो इससे क्या होगा कि हम महंगाई भी को भी कंट्रोल कर सकते थे और दूसरी भी जो हमारी मुआशी ग्रोथ की चीज़ें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको जनरेट कर सकते थे। अब यहाँ पे स्टेट बैंक वाले कहते हैं कि जी हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और हमारी थ्योरी ये कहती है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो आपने शरह सूद को बढ़ाना है। तो इस थ्योरी के ऊपर अमल दरामद करते हुए वो शरह सूद को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें एक फैक्टर हमारे पास IMF का भी हो सकता है। IMF का भी दबाव है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, और जितना इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं हम उसके अंदर मजीद जो है ना उस दलदल में गिरते जा रहे हैं। तो लिहाजा लेकिन ये कहना कि जी आपने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ आई थिंक मेरी नज़र में अब अकल से बालातर है कि आप 21% तक ले गए हैं इंटरेस्ट रेट को और महंगाई को फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि महंगाई के पीछे जो वजूहात हैं वो शरह सूद नहीं है, वो कोई और वजूहात हैं, वो आपकी मार्केट इकॉनमी नहीं है, वो कुछ और वजूहात हैं। तो उन वजूहात को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि आप बस शरह सूद को ही बढ़ाते जाएं और बढ़ाते बढ़ाते जो है ना कहने के इस वक्त दुनिया में हाईएस्ट नंबर पे हैं हम। तो इस तरह से नाज़रीन हमें अगर हम मुआशी अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हुकूमत और जो आपका मरकज़ी बैंक हैं इनमें इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके दरमियान एक रब्त हो, हम आहंगी हो, ताकि उसके जो मजमूई नताइज हैं वो लोगों के लिए हौसला अफजा हों। तो नाज़रीन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और मरकज़ी बैंक के जो नुमाइंदे होते हैं उनके दरमियान मुलाकातें होते रहें, जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बात हो, डिस्कशन हो। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो मुलाकातें होनी चाहिए, जो डिस्कशन हो, ये खालिस्तान उसूलों की बुनियाद पे हो, ये सियासी या ज़ातियात की बुनियाद पे ना हो कि मैंने अगर जो ना हुकूमत स्टेट बैंक को ये कहे कि तुम ये वाली पॉलिसी अपनाओ क्योंकि इससे मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी उनके साथ अगर डिबेट हो तो इस मौजू पे हो कि किस तरह से इकनॉमिक सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो हमारे पास मुआशी मसाइल हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है या उनको ठीक किया जा सकता है। और नाज़रीन लोगों को सही मायनों में रिलीफ तभी मिल सकता है अगर उनकी मईशत मजबूत होगी, वरना नाज़रीन जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि लोग राशन लेने के लिए हजूम के कदमों तले कुचले जाते हैं, तो यही सूरत हाल होगी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल